हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेव ऑफ शमा। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 4। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। कई दिन गुजर गए हैं, मैंने बाहर का रास्ता नहीं देखा। शहंशाह की दी हुई काम को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया कि मैं उनके महल से बाहर निकल ही नहीं पाया। आज बाहर घूम कर आता हूँ थोड़ा। उमेर शहंशाह के रूम की सफाई करते हुए कहता है। उमेर अपने सारे काम निपटाकर महल से बाहर निकलता है और महल के करीब बने तालाब किनारे आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर खामोशी से बैठे इधर उधर का नज़ारा देखता है और फिर किनारे पे रखे हुए पत्थर उठाकर तालाब में मारना शुरू कर देता है। अचानक एक पत्थर उसका मछली को जा लगता है और मछली घायल हो जाती है। उसके जिस्म से खून बहने लगता है। अरे माफ करना, मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ। मैंने देखा नहीं, मैं तो पानी में पत्थर मार रहा था, तुम्हें गलती से लग गया। यह कहते हुए उमेर तालाब में छलांग लगाता है और उस मछली को पकड़कर अपने हाथ उस पर फेरता है। उमेर की हथेलियों में से एक रोशनी निकलती है और मछली के चोट का निशान ठीक हो जाता है। थोड़ी देर में ही वो मछली पहले की तरह हो जाती है। उमेर उसे पानी में दोबारा छोड़ देता है तो वो तालाब में खड़े उमेर के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। अच्छा, तो तुम्हारे जख्म अच्छे हो गए तो खुश हो रही हो। चलो मैं भी थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलता हूँ, वैसे भी काफी बोरियत महसूस हो रही है। यह कहकर उमेर तालाब के अंदर छलांग लगाता है और मछली का एक रूप ले लेता है और उस मछली के साथ पूरे तालाब में चक्कर लगाता है। साफ नीला और ठंडा पानी एक अलग ही सुकून देता है। अब मैं चलता हूँ, और काम भी करने हैं, कहकर उमेर तालाब से बाहर निकलता है। जब वो अपनी असल हालत में पानी से बाहर आकर कपड़े झाड़ता है तो महल की बालकनी से मुस्कुराती हुई मरियम उसे दिखती है। अरे बाप रे, शहजादी मरियम ने मुझे देख लिया, रूप बदलना होगा। उमेर मरियम से नजरें बचाते हुए बाग में आकर सेब के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और सेब तोड़कर खाने लगता है। अच्छा, तो तुम पेड़ पर बैठे हो, लगता है तुम्हें खेलना कूदना बहुत पसंद है, मरियम पेड़ के करीब आकर कहती है। शहजादी आप यहाँ? उमेर पेड़ से नीचे कूदकर खड़े होते हुए कहता है और हाथों को पीठ के पीछे करके सेब को छुपाने की कोशिश करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और जरा दिखाओ तुम्हारे हाथों में क्या छुपाया है तुमने। शहजादी मरियम उमेर के करीब आकर उसके हाथों को आगे करके कहती है और सेब ले लेती है। जैसे ही शहजादी उमेर के करीब आती है उसकी सांसें तेज हो जाती है। उमेर अपनी सांसों को संभालते हुए कहता है, शहजादी मरियम आप मेहरबानी करके थोड़ा दूर खड़े हो जाइए। आप कहे तो मैं आपको सेब तोड़ कर दे देता हूँ। बस तुम्हारा तोड़ा हुआ सेब ही काफी है। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ भी खेलोगे हर रोज? और मुझे पूरा कबीला घूमना है, इस तरह हमें एक दूसरे को जानने का वक्त भी मिलेगा। मैं कभी अपने महल से बाहर नहीं गई हूँ, मुझे इजाजत नहीं है। और हाँ, याद रहे इस बात की भनक किसी को मत लगने देना कि हम दोनों में दोस्ती हो गई है। मरियम उमेर से लिए हुए सेब को बड़े मजे से खाते हुए कहती है, जी मैं कैसे कर सकता हूँ आपसे दोस्ती? आप मालकिन है हमारी। अगर शहंशाह या मेरे अब्बा को पता चला तो मुझे सजा मिलेगी। आप मुझे माफ कर दो। उमेर हाथ जोड़कर इनकार करते हुए कहता है, मरियम नाम है हमारा और तुम मुझे आज से मरियम कहोगे। कल इसी वक्त आ जाना बाग में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और हाँ, जब तक तुम या मैं किसी को बताएंगे ही नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा। कहती हुई मरियम महल के अंदर चली जाती है। उमेर बस खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहता है। मरियम के कपड़े बेहद शानदार। जब वो चलती थी तो उसकी पायल से इस तरह आवाज निकलती जैसे हजारों घुंघरू एक साथ बज रहे हों। उमेर मरियम के जाते ही वापस पेड़ पर चढ़ता है और मोटी शाख पे अपने सर के नीचे हाथ रखकर आंखें बंद करके लेट जाता है और अपने ख्यालों की दुनिया में गुम हो जाता है। परी के शहर धनबाद शहर में परी अपने घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे परी बेटा, तुम आ गई? कैसी है तुम्हारी दोस्त संगीता? नादिया जी दरवाजा खोलते हुए परी से पूछती है। जी अम्मी, वो अच्छी है, आप बताओ कैसा है आपके घुटनों का दर्द और सर दर्द? परी जूते उतारते हुए पूछती है। कैसे रहेंगे बेटा, वैसे ही है, बाम भी लगाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नादिया जी बुझे दिल से घुटनों पे हाथ रखे चेयर पर बैठती हुई कहती है, चलो मेरे रूम में, मैं आपके सर और पैर दोनों की मालिश कर देती हूँ। परी अपनी मम्मी को अपने कमरे में लेकर आती है
मम्मी को अपने बेड पर लेटाकर मोबाइल चार्ज में लगाती है, फिर मम्मी के रूम में जाकर तेल लेकर आती है। बेटा पहले खाना खा ले फिर मालिश करना। मैंने तेरे पापा ने खाना खा लिया है, नादिया जी ने बेड पे लेटते हुए कहा। अरे मेरी प्यारी माँ, खा लूंगी, अब आप लाओ अपने पैर, कहते हुए परी अपनी मम्मी के पैरों की मालिश करने लगती है। वाकई में बेटियां बहुत प्यारी और मासूम होती है। माँ बाप का दुख जरा सी भी नहीं देख पाती, घर से लेकर बाहर दोनों संभालती है। हाय मेरी बच्ची, कहते हुए नादिया जी परी के दोनों गालों को चूमती है। बस बस मेरी माँ, अब अपना सर दो, मसाज कर देती हूँ। परी अपने दोनों हाथों से नादिया जी के गाल खींचते हुए कहती है। मैं भी हूँ भाई, तुम दोनों माँ बेटी सिर्फ एक दूसरे को ही प्यार करोगे या कुछ हिस्सा इस गरीब के हिस्से में भी आएगा? हसन जी मुस्कुराकर कहते हुए परी के कमरे में आते हैं। पापा आप तो मेरी जान हो, चलो आज आपके सर की भी मसाज कर देती हूँ। आपको मम्मी के पास पहले बैठा दूँ? परी बेड से उतरकर अपने पापा को व्हीलचेयर से उठाकर बेड पर बैठा देती है और प्यार से उनके दोनों गाल खींचते हुए कहती है, मेरे प्यारे पापा, और फिर उनसे लिपट जाती है। तुम दोनों बाप बेटी का प्यार करना पता नहीं कब खत्म होगा। मालिश कर दो, मेरे सर की बहुत तेज दर्द हो रहा है, नादिया जी कहती है। जा बेटा लगा दे अपनी मम्मी को तेल, हमारा प्यार देखकर जल रही है, हसन जी कहते हैं तो परी अपनी मम्मी के सर में तेल डालकर मसाज करने लगती है। मम्मी पापा, ये आईना आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? मुझे तो लगता है इसमें दादी की आत्मा घुस गई है, क्योंकि सुबह मैंने इसमें किसी लड़की को खड़े देखा था और मैं थोड़ी देर के लिए डर भी गई थी। परी अपनी मम्मी के सर का मसाज करते हुए कहती है। अरे बेटा, तेरा वहम होगा, तुम खुद को देखकर डर गई। आत्मा और भूत ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बहुत ही खूबसूरत और शाही आईना है मेरी माँ का, उनको किसी ने तोहफे में दिया था। और जरा अपना मोबाइल देना, थोड़ी न्यूज़ देख लूं, हसन जी ने आईने की तरफ एक नज़र देखते हुए कहा। सच में तुझे दादी दिखी थी क्या? हाँ, आई होगी मुझे फिर से सताने, नादिया जी ने हसन जी को चिढ़ाने के अंदाज में कहा। मम्मी आप भी ना बहुत मजाक करते हो। अब चलो हटो, पापा को मोबाइल दे दूं, फिर उनके सर में भी तेल डाल देती हूँ। कहते हुए परी उठती है और पहले मोबाइल चार्ज से निकालकर न्यूज़ लगाकर अपने पापा को देती है, फिर तेल लेकर उनके सर का मसाज करने लगती है। हाँ बेटा, तेरी माँ जब देखो तब मेरी माँ के पीछे पड़ी रहती है। ना वो जिंदा थी तब सताती थी और ना ही इसे मरने के बाद सताएगी। वो बेचारी तो अपने आखिरी सफर पे चली गई। बहुत प्यारी और सीधी थी मेरी माँ, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था उन्होंने। परी के पापा आहें भरते हुए कहते हैं और परी के मोबाइल में न्यूज़ देखने लगते हैं। परी अपने पापा के सर में मसाज करते हुए मोबाइल में न्यूज़ भी देख रही होती, तभी उसकी नज़र फिर से आईने पे पड़ती है। वो देखती है खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। पापा मम्मी देखो, वो लड़की फिर दिखी मुझे, परी आईने की तरफ इशारा करते हुए कहती है। परी की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी उठ कर बैठती है और आईने की तरफ गौर से देखती है। उसके पापा भी मोबाइल साइड में करके देखते हैं। अरे बेटा, मजाक करना अच्छी बात नहीं है, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आईने में तो हम लोग ही दिख रहे हैं, हसन जी कहते हैं। हाँ पापा, पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी अभी फिर से एक लड़की को देखा, आप लोग यकीन नहीं करोगे मेरा, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, मगर पता नहीं अब नजर क्यों नहीं आ रही, परी परेशान होकर कहती है। सच में तेरी दादी तुझे फिर दिखी, कुछ कह भी रही थी क्या? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं बन गई? और अगर बन गई बेटा तो अल्लाह ही मुझे बचाए, नादिया जी शरारती अंदाज में कहती है। बेगम, तुम फिर मेरी माँ के पीछे पड़ रही हो, कम से कम उनको तो लेकर मजाक मत किया करो, हसन जी नाराज होकर कहते हैं। परी बेचारी चुपचाप बैठी उन दोनों की नोकझोंक देखती रहती है। उसे समझ आ गया था कि उसके मम्मी पापा को ये सब मजाक लग रहा है, मगर वो अच्छे से जानती थी कि उसने जो देखा वो उसका वहम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी शाह उमेर की परी की कहानी। इसका अगला भाग जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बने रहिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।